जी, इसी का से जानना चाहूँगा, कैसे रहा था ये रोल, कितना चैलेंजिंग रहा था? ये रोल मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज़ मैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी नहीं हूँ। मैं बहुत एक सॉफ्ट स्पोकन, बहुत पोलाइट, बहुत ईज़ी गोइंग लड़की हूँ। मुझे मतलब कहते हैं ना आम भाषा में कि उतार-चढ़ाव नहीं होता है किसी में, तो वो मेरी आम भाषा में मेरी ज़िंदगी में ये कि मुझ में उतार-चढ़ाव कम है। लेकिन ये जो मैंने कैरेक्टर किया है, ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए बिकॉज़ ये इतनी स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का है और इंस्पेक्टर चाहे कैसा भी हो, आप कैसा भी रोल कर रहे हो, चाहे हवलदार हो, सिपाही हो, एसपी हो, उसका कैरेक्टर हमेशा से बहुत ही चैलेंजिंग रहता है बिकॉज एक जब आप ये यूनिफॉर्म पहनते हो ना, आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, वो एक अंदर से डेवलप होता है कि आपको इस यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपसे कोई भी ऐसी गलती नहीं हो जाए जिस वजह से इस यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट हो। तो जैसे ही मैंने ये वर्दी पहनी थी, मुझे लगा ये मैं कर सकती हूँ और ये काफी बेहतरीन रोल रहा है मेरे लिए और मैं इस रोल को आजीवन याद रखूंगी बिकॉज ये मेरी पहली वेब सीरीज है और ये बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है। कैसा रहा आपका एक्टिंग करना? ये प्रदर्शन आप अपने पिताजी के सामने कर रहे हैं, निर्माता निर्देशक को। क्या लगता था आपको? मैं एक्चुअली बताना चाहूंगी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं या मेरी जिंदगी में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री से हो, मेरी पर्सनल निजी जिंदगी में जो लोग हैं मेरे आस, सबसे बड़ा जो क्रिटिक है वो मेरे फादर है मेरे लिए। एक्चुअली मेरी हर एक डिटेलिंग कि मुझे कैसे बैठना है, किससे कैसे बात करनी है, वो हर चीज नोट करते हैं और इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा डांट भी पड़ती है। ये करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। सेट पे सर ना बेटी है ना फादर है, ये प्रोड्यूसर है, इन्होंने पैसा लगाया है मुझ पे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ, उन्होंने पैसा लगाया है, उनकी मेहनत है, वो मैं करके बताऊं। तो सर सेट पे ना बेटी होती है ना पापा होते हैं, वो एज ए प्रोड्यूसर है, मैं एज ए आर्टिस्ट हूँ, तो हम लोगों को वही डेकोरम मेंटेन करके रखना पड़ता है स्टेज पे। अभी का ये कितने सालों का आपका है? आगे भी काम किया है? सर मैंने कुछ एल्बम सॉन्ग्स भी किए हैं और मैंने एक दो फिल्म्स भी की है, तो मेरा अनुभव पिछले कम से कम 2 से ढाई साल का अनुभव है मेरा इसमें। 2 साल का? जी 2.5 साल का अनुभव है। जी। आगे क्या क्या वेब सीरीज है, कुछ हमें बता सकते हैं? आगे आपको बहुत सारी, जल्दी हम लोग इसके बारे में डिक्लेयर करने वाले हैं, उसके लिए हम नई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखेंगे जो कि आने वाले दिनों में आप सब तक ये सूचना पहुंच जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारी यही वेब सीरीज है। आने हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस कर रहे हैं, उनका टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही टाइम में वो टाइटल्स डिसाइड होते आप सबके सामने आ जाएंगे। देखा देखा गया, सुना गया है कि आप 15 साल की उम्र से सोशल वर्क कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। सोशल वर्क सर, मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि मैं एक बहुत आम सी लड़की हूँ। मेरी जिंदगी में अगर आप कुछ झांक के देखेंगे तो मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है मेरी लाइफ में भी। मैं लोगों से जुड़ती हूँ, मुझे लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है और मुझे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता है। लेकिन हमारे फादर 2007 से ये ट्रस्ट चला रहे हैं, प्लस मेरे दादा श्यामलाल जी बम नाम है उनका, जिनको निर्मा वालों के नाम से भी जाना जाता है। वो चीज हम में आई है क्योंकि हमारे दादा दादी भी किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते, तो उन्होंने उनकी पूरी उम्र लोगों की मदद की है, लोगों से जुड़े रहे हैं, और तो वही चीज हम में भी है, हमारे फादर से हम में आई है। तो हम लोग, मुझे काफी अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, मैंने काफी सारी मदद भी करी है लोगों की, वो मैं आपको बताऊंगी नहीं लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है ये काम करके। मोदी की स्थिति में आप काफी काम कर रहे हैं, आप जज भी रहे हैं, तो वर्धमान कॉलेज से जुड़ी कुछ यादें आपकी जो और इसके बारे में? वर्धमान कॉलेज मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट था बिकॉज कॉलेज लाइफ सबकी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है। वर्धमान कॉलेज से मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी है। मैंने 2019 में वो कॉलेज ज्वाइन किया था। तब मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं थी। मैंने मेरा फिल्मी अभिनय भी वहीं से 2019 के आसपास से ही शुरू किया था। मेरा ये ट्रस्टी वाला काम, मेरा समाज सेवा, मेरा राजनीति, मैंने धीरे धीरे वहीं से उस कॉलेज में आने के बाद ही शुरू किया था। कभी पता नहीं था कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ 2019 में, उसी में से 2022 में मिस वर्धमान बन के निकलूंगी और उसके कुछ टाइम बाद ही मुझे एज ए जज वहाँ बुलाया जाएगा। उन्होंने भी मेरी काबिलियत देखी। मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग रिएक्शन था जब आरसी लोढ़ा सर का मेरे पास फोन आया था कि इशिका हम आपको एज ए जज बुलाना चाहते हैं। बिकॉज एक लड़की की जिंदगी में सबसे बड़ा पॉइंट होता है, मतलब सबसे, जब वो खुद को मानती है कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, जब वो अपने ही स्कूलिंग करियर में जब उसी स्कूल में या उसी कॉलेज में एज ए जज जाती है। थैंक यू सो मच सर। आपने इस वेब सीरीज का जो फोटो बताया,
कि ये इसमें हमने 0 FIR का फोटो है और हमने समझाइश के जरिए सारा ये बनाया वेब, तो फिर ये रिवॉल्वर का क्या महत्व है? कोई काम आया है इसमें? ओनली डराने के लिए, इसका एक सवाल है। ओनली डराने के लिए, आप तो टीम के खिलाफ हो गया फिर तो। नहीं सर, डराने के लिए क्यों? इतना डराने के लिए करना पड़ता है। जिज्ञासा भी इसलिए पूछूं। या मैं यही जानना चाहता हूँ कि अंदर है राहुल गांधी के साथ में बहुत लंबी यात्रा की है, भारत जोड़ो Yes, sir. यात्रा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भारत जोड़ो यात्रा मेरी लाइफ का बेस्ट 18 दिन रहे हैं। मतलब मैंने उन दिनों जितने लोगों से मैं मिली, जितने लोगों की मैंने मानसिकता जानी, जितने लोगों से मैंने बात की, मुलाकात की, चाहे वो पॉलिटिकल कोई लीडर हो चाहे आम जनता, बिकॉज पॉलिटिकल लीडर से आप इतनी बातचीत नहीं कर पाते थे जितनी आप आम जनता के बीच में रहते थे। बिकॉज हम लोग 6-7 घंटे हम लोग रोडों पे चलते थे उनके साथ, तो आम लोग जो उनसे मिलने आते थे उनकी हम लोगों ने मानसिकता जानी, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। जी, आपको कैसे मोटिवेशन मिलता है? और आज के टाइम में लड़कियों को इतना सोशल मीडिया होने के बावजूद भी लड़कियों को आज भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहती है, घर वाले थोड़ा सा सोचते हैं, क्या कहना चाहिए? सर पहली बात कि मुझे कैसे अनुमति मिली, मैंने मेरी इच्छा जाहिर करी मेरे पापा के सामने और उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया। जितना विश्वास मुझे खुद पर नहीं था उतना विश्वास मेरे पापा मम्मी ने चाहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले लीजिए, चाहे एज ए फादर मदर ले लीजिए, उन्होंने मुझ पे बहुत विश्वास दिखाया। तो विश्वास ही आपको आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन देता है कि अगर आप सही हैं तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, आपको किसी और की परवाह नहीं करनी चाहिए। इतना सारा मीडिया यहाँ पर है और ये वीडियोस बाहर जाएंगे तो कुछ बहनें ऐसी होंगी जो आपसे कांटेक्ट करेंगी, अगर वो आगे बढ़ना चाहें तो आप साथ देंगे? जरूर, बिल्कुल मैं दूंगी। और इनफैक्ट मैं चाहती हूँ अगर ब्यावर में या ब्यावर के आसपास भी या जहाँ तक भी ये न्यूज जाती है, अगर कोई भी लड़की मुझसे कांटेक्ट करती है या मेरे पास आती, तो ऑफ कोर्स हम लोग उनके लायक अगर ऐसा हमारे पास कोई काम होगा जो वो कर सकती, वो हम जरूर देंगे। बेस्ट ऑफ लक आपकी इस वेब सीरीज के लिए, सारा पत्रकार जितने भी लोग हैं। थैंक यू।